हाय एवरीवन, हम बात कर लेते हैं कि नवोदय विद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट टीचर की सिलेक्शन कैसे की जाती है। ठीक है, तो आपको गिवन होता है क्राइटेरिया, पहले से गिवन होता है कि इतने मार्क्स, आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन कितना है। ठीक है, तो ये सारा हम डिटेल्स देखेंगे कि आपके एक्सपीरियंस भी मैटर करता है या नहीं करता है। ये सारे देखेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं सोचते हैं कि जिनके पास एक्सपीरियंस होता है उन्हें ही जॉब मिलती है, जो फ्रेशर है उन्हें नहीं मिलता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है बट आपके पास एकेडमिक रिकॉर्ड्स जो है वो बहुत अच्छे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप भी शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया है शॉर्ट लिस्टिंग होने के लिए। क्योंकि सपोज अगर आपके पास अगर सीट होता है 100, अगर नवोदय विद्यालय में कॉन्टेक्ट टीचर का अगर सीट होता है 100, स्टूडेंट्स कितने शॉर्ट लिस्ट करेंगे? 300 शॉर्ट लिस्ट करते हैं। क्योंकि एक सीट पर क्या लेते हैं, 3 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करते हैं इंटरव्यू के लिए। ओके, तो अगर 100 है तो 300, और ये हम आपको पता है कि रीजन वाइज ही हमारी वैकेंसी है। ठीक है, हर रीजन का अलग अलग सीट हमें मिलता है, पहले से ही डिफाइन होता है कि इतना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो सभी पोस्ट के लिए अलग अलग इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। जैसे कि बात कर ले पीजीटी के लिए, तो पीजीटी का टीजीटी का देखिए यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन गिवन है। ठीक है, तो पोस्ट पीजीटी गिवन है और यहाँ पर मास्टर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ 50% है ना मार्क्स होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और हिंदी और इंग्लिश में पढ़ा मतलब कि सक्षम होना चाहिए, वो बोल सके पढ़ा सके। ठीक है, और बीएड डिग्री कह रहा है कि नहीं रिक्वायर्ड है अगर आपने 4 साल का कोर्स किया है तो। और देखिए और भी बहुत सारे हैं। तो आपने जब इससे पीडीएफ को डाउनलोड किया होगा तो आपको ये देखने को ज़रूर मिला होगा कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। डिजरेबल में आपका गिवन है यहाँ कि जो टीचिंग एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं। तो वन बाय वन आप पॉज करके वीडियो को मैं बस स्क्रॉल कर देती हूँ, आप पॉज करके जो जिस रिलेवेंट सब्जेक्ट्स के हैं, जिस पोस्ट के हैं, तो वो आप एक बार ज़रूर एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख ले, ताकि आपको जब मैं मार्क्स से डिस्ट्रीब्यूशन का बताऊँ तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम ना हो। तो अदर ये या तो इसे पॉज करके देख ले या फिर आप पीडीएफ को डाउनलोड करके ही देख ले कि कौन सा आपका पोस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अब बात कर लेते हैं वेटेज का कि किस तरह से मार्क्स गिवन होता है हमारे जब इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हम किस तरह से होते हैं। ठीक है, ये सारा क्राइटेरिया शॉर्ट लिस्टिंग होने की, इंटरव्यू तो इसके बाद आना है। ठीक है, तो देखिए जो आपका पीजीटी है, पीजीटी के लिए आपका गिवन है यहाँ पर कि 40 मार्क्स है। ठीक है, 40 मार्क्स कैसे यहाँ पर है, आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें आपको 40% आपका जो भी है, आपने अगर कुछ भी एमए से कुछ भी किया होगा। ठीक है, एमएससी मैथ्स है या फिजिक्स से जो भी है, ठीक है, उससे किया है तो आपका ये 40%, उसमें जितना मार्क्स आया है उसका 40%। ठीक है, तो 40 मार्क्स का होता है ये। बीएड किया है तो बीएड का 10 मार्क्स है ना, 10% उसका देंगे। नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन यानी आप पीएचडी हो, एमफिल हो या एमएड हो, उसका 10 मार्क्स देंगे। 15 मार्क्स है एक्सपीरियंस का, मतलब कि अगर एक साल अगर अब जो सेशन होता है, जैसे कि सेशन होता ही है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट वाली सेशन कहूँ तो 1 ईयर का, बट 10 मंथ्स का ही होता है। ठीक है, तो उसका 2 मार्क्स गिवन है। वो कब है, जब आप रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ा रहे होंगे तब। और 1 मार्क्स से जब नॉन रेसिडेंशियल हो लेकिन गवर्नमेंट ही होना चाहिए, ये बात आप ज़रूर रखें याद। तो ये 15 मार्क्स यानी कि अगर आपने 4 साल तक किया है, ठीक है, तो 4 तो नहीं किया, कितना 8 हो गया, 8 नंबर ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, अगर आपने किया है कितना 8 साल किया है तो 16 मार्क्स मिलेगा, लेकिन 16 नहीं 15 ही देंगे यहाँ पर पीजीटी के लिए। ठीक है, एज अ कॉन्ट्रैक्ट पर काम किया है या फिर मतलब कि आपका परमानेंट नई जॉब है, उस एक्सपीरियंस की बात। तो टोटल कितना हो गया, ये टोटल वेटेज हो गया फिर 75 का। ठीक है, तो 75 के अप्रॉक्स जो भी आएंगे उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर है टीजीटी के लिए। तो टीजीटी के लिए भी वही है, 40 मार्क्स है यानी 20% ओवरऑल परसेंटेज इन यूजी या पीजी लेवल विच एवर इज हायर। अगर आपका पीजी है तो उससे 20% लिया जाएगा, प्लस 20% ऑफ परसेंटेज इन रिलेवेंट सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स। उसका जो तीनों ईयर्स का करके निकाल करके 20% निकालेंगे। ठीक है, टोटल वही हुआ 40 मार्क्स का यहाँ भी। नेक्स्ट हायर एजुकेशन कहने का मतलब वही आपका मास्टर एमफिल हो, पीएचडी हो तो उसके लिए, एमएड हो तो उसके लिए भी 10 मार्क्स, बीएड है तो 5 मार्क्स, सीटेड 5 मार्क्स यानी 5% आपका निकाला जाएगा
आपने जो भी अचीव किया है। सीटेट के लिए भी है। और एक्सपीरियंस यहाँ भी है 15 मार्क्स का, सेम है कि 2 मार्क्स फॉर ईच कंप्लीटेड सेशन इन रेसिडेंशियल स्कूल, 1 मार्क्स फॉर ईच कंप्लीटेड सेशन इन नॉन रेसिडेंशियल स्कूल, ठीक है। यानी मोर देन अगर है सिमिलर कैपेसिटी मोर देन 6 मंथ सर्विस इन एन एकेडमिक, ठीक है, सेशन विल बी ट्रीटेड एज फुल सेशन। अगर 6 महीना आपने काम किया है या फिर 6 महीने से मोर देन 6 है, 7 मंथ्स हो गया, तो वो आपका एक सेशन काउंट किया जाएगा। तो ये भी टोटल कितना हो गया, 75 मार्क्स का हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपका अप्रॉक्स जो भी मार्क्स बनेगा इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और जो एक्स एनवीएस है, यानी जो पहले से टीचर पढ़ा रखे होंगे, ठीक है, आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम हैविंग सीटेट, उनके सीटेट की ज़रूरत नहीं है। फॉर सच कैंडिडेट मैक्सिमम वेटेज ऑफ बीएड क्वालिफिकेशन विल बी 10 मार्क्स। यहाँ 5 मार्क्स दिया जा रहा है आपको बीएड के लिए, लेकिन जो एक्स एनवीएस फैकल्टी हैं उनको 10 मार्क्स यहाँ पर दिया जाएगा, क्योंकि उनको सीटेट नहीं काउंट करना होगा। अब बात कर लेते हैं आर्ट टीचर के लिए, तो सेम वही है, 40 मार्क्स परसेंटेज जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें मिलेगा, 10 मार्क्स मिलेगा अपने नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन, ठीक है। और एटलीस्ट 3 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन डिसिप्लिन अदर देन इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अगर आप 3 मंथ्स का कोई कोर्स किया है तो उसके लिए 10 मार्क्स मिलेगा। 15 मार्क्स किस लिए है, अवार्ड एट स्टेट या नेशनल लेवल पर अचीवमेंट आपने कोई किया होगा उसके लिए 15 मार्क्स है, ठीक है। स्टेट लेवल के लिए 10 मार्क्स और नेशनल है तो 15। और इसमें कैसे काउंट किया जाएगा, अगर आपने दोनों किया है, दोनों में अचीवमेंट है, तो आपको 15 मार्क्स ही दिया जाएगा, क्योंकि जो हायर है उसी का वेटेज दिया जाएगा यहाँ पर। और एक्सपीरियंस का सेम थिंग यहाँ पर भी वही है, 2 मार्क्स फॉर रेसिडेंशियल और 1 मार्क्स फॉर नॉन रेसिडेंशियल के लिए। और यहाँ टोटल इनका कितना है, 80 मार्क्स का। अभी तक पीजीटी और टीजीटी का देखा आपने 75 मार्क्स का था, यहाँ है 80 मार्क्स का, ठीक है। 80 मार्क्स के करस्पॉन्ड जिनका अप्रॉक्स आएगा, इससे अगल बगल में उन्हीं का ही शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, ठीक है। अब आज बात कर लेते हैं, यहाँ पर है आपका फिजिकल एजुकेशन का, सॉरी म्यूजिक टीचर का है। यहाँ सेम है, 40 मार्क्स आपका परसेंटेज इन बैचलर डिग्री इन म्यूजिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 5 मार्क्स मिलेगा आपका परसेंटेज हायर आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है। 5 मार्क्स कह रहा है क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट अदर देन द सब्जेक्ट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है। इसके अलावा है आपके पास वोकल डांस देन एडिशनल क्वालिफिकेशन, तो उसमें भी ये कंसिडर किया जाएगा 5 मार्क्स। 50 मार्क्स अगेन वही, आपने नेशनल या फिर स्टेट लेवल पर कुछ अचीवमेंट किया है आपने अवार्ड, तो 15 मार्क्स यहाँ पर भी प्रोवाइड किया जाएगा। और एक्सपीरियंस के लिए यहाँ भी 15 मार्क्स है, और टोटल हो गया 80 मार्क्स। तो यहाँ पर भी आपको 80 के अप्रॉक्स आएगा, या फिर इससे थोड़ा सा बिलो होगा तो भी आप शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, कितने कैंडिडेट्स होते हैं, उनका क्या क्वालिफिकेशन, कितना एसेंशियल, मतलब मिला करके रिकॉर्ड ज़्यादा जाता है उसको ही शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। फिजिकल एजुकेशन का भी सेम है, ठीक है, 40 मार्क्स अगेन वही आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए, और 5 मार्क्स है आपका हायर के लिए। अगेन आपने कुछ यहाँ पर एमएससी स्पोर्ट्स कोचिंग कोर्स फ्रॉम LNCPE LNIPE NSU एनी अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आपने किया है तो उसके लिए 5 मार्क्स। अगेन आपने कुछ अवार्ड अचीव किया है, अचीवमेंट किया है, तो उसके लिए 15 मार्क्स। और अगेन आपका जो एक्सपीरियंस है उसका 15 मार्क्स, तो टोटल यहाँ भी बनता है 80 मार्क्स का। लाइब्रेरियन का भी सेम है, 10 मार्क्स, ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट हायर 10 मार्क्स। और अगर आपने कोई पब्लिकेशन किया है या ठीक प्रेजेंटेशन दिया है, पेपर इन सेमिनार जर्नल्स बाय रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो उसके लिए 5 मार्क्स आपको मिलेगा। और देखिए पब्लिकेशन प्रेजेंटेशन ऑफ एटलीस्ट 2 पेपर का आपने किया है तभी आपको मिलेगा, एक किया है तो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, इंस्टीट्यूट से अगर तो किया है आपने, अगर कोई कंप्यूटर की डिग्री ली है आपने एप्लीकेशन की, तो 5 मार्क्स उसके भी मिलेंगे आपको। और एक्सपीरियंस का भी यहाँ 15 है, टोटल हो गया 75। और फिर अब बात कर लेते हैं, हमारा रह गया किसका, FCSA का। तो FCSA का भी यही है, ये रहा किसका, वेटेज फॉर एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन के लिए। यहाँ 50 मार्क्स होगा, यहाँ मैक्सिमम इनका एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए, ठीक है। और है आपका नेक्स्ट हायर के लिए 10 मार्क्स। अगर आपने कुछ अचीवमेंट किया है, अचीवमेंट इन फील्ड ऑफ ICT सेल्फ मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स एट स्टेट नेशनल लेवल कंपटीशन ऑर्गेनाइज बाई गवर्नमेंट, तो 4 मार्क्स उसके लिए भी दिए जाएंगे आपको।
और एक्सपीरियंस के लिए यहाँ 16 मार्क्स है, ठीक है, और सारे में 15 था, यहाँ पर 16 है, टोटल हो गया 18 मार्क्स। 80 मार्क्स का यहाँ पर हो गया, ठीक है। और FCSA का ये, ठीक है, गिवन हो गया। और ये सारा यहाँ पर फॉर्म है, अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया है तो प्लीज़ फिल कर ले, जिसका लास्ट डेट है 21 और 22। तो इस तरह से आपने देखा कि कितना इसका मार्क्स इस तरह से वेटेज होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये शॉर्ट लिस्ट करते हैं, ठीक है, जिनका ज़्यादा होगा। अभी क्योंकि मैंने बोला कि एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, नहीं भी करता है। अगर आपका सपोज एक्सपीरियंस, सपोज किसी के पास अगर 8 साल का एक्सपीरियंस है तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट है। अगर 1 साल का है, ठीक है, आपके पास उसके 2 पॉइंट मिलते हैं, बट अगर किसी का जो इस क्वालिफिकेशन वगैरह मिलाकर उसका हायर चला जाता है तो उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ना कि एक्सपीरियंस वाले को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। सो आप इस तरह से भयभीत ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा मैसेज करते हैं कि जिनका एक्सपीरियंस है उनको ही लिया जाता है, बट मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, नवोदय विद्यालय में इस तरह का कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पर काफ़ी क्लियर कट जो शॉर्टिंग चलती है, उनका खुद का एक एप्लीकेशन होता है जिसके थ्रू वो उनका मार्क्स वहाँ पर शॉर्ट किया जाता है, ठीक है। तो उनका एक ऐप होता है, उनका एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू ही होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई किसी का पैरवी या फिर कुछ और चलता है। सो ये माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिएगा और चलिए प्रिपरेशन में लग जाइए। और नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपका कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको जो भी इससे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता जाए आपको ज़रूर रिसीव हो। सारा सीट है वो टेंटेटिव होता है कि एक दो एक्स्ट्रा बढ़ भी जाता है या फिर घट जाता है, लेकिन आपको पहले से वो सारा इन्फॉर्मेशन गिवन होता है, ठीक है। यानी कि जो शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, एक सीट के लिए 3 स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, ठीक है। तो वो कौन सा बेसिस है जिसके आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है, तो चलिए हम देख लेते हैं।